हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं जो कि अब ख़त्म होने वाला हमारा है और 7.11 की एक एक्सरसाइज ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अभी हम 7.11 का सेकंड पार्ट आगे करेंगे। और स्टूडेंट, हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी और प्रॉपर्टीज़ में क्या था कि जो हमने 1 to 10 क्वेश्चन पहले कंप्लीट किए थे, तो प्रॉपर्टीज़ भी हमने ना पूरी नहीं देखी थी क्योंकि यहाँ तक जितना ज़रूरी था उतना हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम प्रॉपर्टीज़ पर एक बार आ जाते हैं और हमारी जो बची हुई प्रॉपर्टी थी ना, एक बार उसको देख लेते हैं हम। राइट, ध्यान रखिए स्टूडेंट कि पहले आपको ना 7.11 हमारी ये एक्सरसाइज है, उसका कुछ पार्ट जो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं ना 1, तो उसको एक बार आप ज़रूर देखें। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी किस तरीके से हैं और क्वेश्चन भी वहाँ पर हम लोगों ने किए थे। राइट, तो स्टूडेंट ये आ गए हम अपनी एक्सरसाइज की जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं 7 प्रॉपर्टीज़। तो इसमें से हमने ना 4 तक कंप्लीट किया था यहाँ पर, और P4 प्रॉपर्टी हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन हमने किए हैं P4 पर और अभी भी आगे भी इसमें यूज़ किया जाएगा इसको। अब आ जाती है प्रॉपर्टी P5। तो P5 आप देखें कि प्रॉपर्टी में क्या है, ऊपर लिखा है 2a और नीचे लिखा होगा 0। ठीक है, 2a और नीचे 0, fx dx। अब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया इसको प्रॉपर्टी को, तो क्या लिख सकते हैं a 0 fx, ठीक है, dx प्लस a, यानी ये वाला जो हमारा पार्ट 2a था ना, हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया a और a करके। लेकिन यहाँ पर हम माइनस जो करेंगे वो कौन सा माइनस करेंगे, जो हमारा यहाँ पर 2a है वही माइनस 2a माइनस x एंड dx। तो ये प्रॉपर्टी आपको P5 ध्यान रखनी है। अभी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमारी बची नहीं है, P5 है। अब जो P6 है वो P6 प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आपको ये ध्यान है तो आप ये कर सकते हो। राइट, इसी प्रॉपर्टी में ध्यान से समझें। अगर जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, राइट, अगर इसको सॉल्व करने से fx आ जाता है प्लस में, अगर इसको सॉल्व करने से fx आ जाता है प्लस में, ये देखो नीचे वाली जो प्रॉपर्टी है सेम यही चीज़ है। अगर ये वाला पार्ट सॉल्व करने पर क्या आ जाता है, fx आ जाता है, तो इट मीन्स जब ये fx हो गया और ये भी पहले से fx है, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं और लिख देते हैं 2fx। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2fx हो जाएगा इफ़ पार्ट 2a माइनस में x इक्वल टू fx होगा। तो ये कितना हो जाता है 2, ठीक है, इंटीग्रेशन a एंड fx। और अगर ये वाला पार्ट अगर हम इसको सॉल्व करें, सिर्फ इस वाले पार्ट को, और अगर ये हमें माइनस इंडिकेट करता है कि इसको सॉल्व करने से माइनस आ रहा है, इट मीन्स कि ये सॉल्व करने पर माइनस fx के इक्वल आता है, तो आप समझ जाओ जब ये fx है और ये माइनस के fx के इक्वल आ जाए सॉल्व करने पर, ठीक है, तो इसको कट करने पर क्या हो जाएगा, 0 आंसर होगा। ये लिखा है कि fx dx 0 होगा कब, अगर ये वाला पार्ट माइनस में आता है। तो आपको समझना है ये कि, और अगर आप सीधा इसको देखें और इसको ना भी देखें ना तो भी चलेगा आपका काम। आप डायरेक्ट जहाँ पर भी आपको लगे कि ये प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है, ये प्रॉपर्टी लगा दें। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे या तो प्लस में आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, इस टाइप का प्लस में, या फिर माइनस में, तो उस तरीके से हो जाएगा। अब आ जाते हैं P7 पर। P7 ये एक अकेली प्रॉपर्टी ऐसी है जहाँ पर a और माइनस a लिमिट लगा हुआ है। राइट, और एक दो जगह पर ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, एक दो जगह पर ये यूज़ हुआ भी है, आपने देखा भी है। ठीक है, पहले भी यूज़ हो चुका है। ठीक है ना। तो कैसे इसको यूज़ करेंगे P7 में, P7 को मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से P7 प्रॉपर्टी हम लोग बना सकते हैं। देखिए P7 में आप ये करें, ऊपर लिख लें a, नीचे लिखें माइनस a, और हमने जैसे ही लिखा है यहाँ पर fx, तब हम इस प्रॉपर्टी को क्या करें, हम इसको लिख लेंगे a ऊपर 0 एंड fx, ऐसा लिख लेते हैं प्लस में, फिर a 0 और माइनस के fx। हम इसको ना इस तरीके से बना लेते हैं प्रॉपर्टी को, जो P7 हमारी प्रॉपर्टी है। हम P7 को ना, जैसे इसने यहाँ पर लिखा हुआ है P7, तो हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया कि इसको ब्रेक करके हम ऐसा लिख सकते हैं। राइट, अब क्या करेंगे, अगर ये वाला पार्ट माइनस वाला, राइट स्टूडेंट, अगर ये माइनस वाला पार्ट सॉल्व हो के आप देख लेना कि अगर ये वाला पार्ट सॉल्व होने के बाद जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अगर ये प्लस में आता है, राइट, अगर प्लस में आता है तो इट मीन्स कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है कि इफ़
एफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस के है तो ये क्या हो जाता है 2 के बराबर हो जाता है स्टूडेंट, राइट। समझना है आप लोगों को। और अगर ये वाला पार्ट माइनस में आ जाता है, सॉल्व होके माइनस में आ जाता है, सपोज अगर इसको सॉल्व करते हैं माइनस में आए तो ये कट होके क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो इसने बताया है कि ये सॉल्व होके 0 आएगा इफ माइनस में एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के एफ एक्स। तो इन्होंने ये बताया नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप एक्चुअल में प्रॉपर्टी ये वाली लिख लें आप 7, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन, राइट। तो हमने ये प्रॉपर्टीज जो भी थी ये क्लियर हमने कर ली है। और आप अब एक बार फर्स्ट नंबर से एक बार दोबारा से चेक कर लें, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी यूज़ होंगी। सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो P4 हुई है इस एक्सरसाइज में, राइट। तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट एफ एक्स, माइनस का साइन अगर हम लगा दें, ठीक, ये वाला बी ए, तो हमने अगर इसको टी में कन्वर्ट किया ना पूरे पार्ट को, तो ये दोनों क्या हो जाती है इक्वल। लिमिट अगर सेम है तो एक ये प्रॉपर्टी भी थी। बाकी अगर हम लिमिट को एक्सचेंज करें अपर टू लोअर, एक्सचेंज करते हैं अपर टू लोअर, तो ये माइनस में आंसर आ जाता है, राइट। ये भी आपको बताया था। और ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, इसमें कोई भी जो मिडिल इसका टर्म रहेगा, ए और बी के मिडिल जो नंबर रहेगा, ठीक है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में। इसको अच्छे से समझाया भी था पार्ट 1 में, 7.11 के पार्ट 1 में आपने देखा था। अब ये P3 है, P3 वाली प्रॉपर्टी जो है ए और बी दोनों को ऐड करके, ठीक है, ऐड माइनस एक्स करें तो ये भी दोनों इक्वल होता है। और इसी के बेस पर P4 थी। और अभी हमने देखी P5, P6, P7, ठीक है। अच्छे से इसको आप देखें। और प्रॉपर्टीज़ लगाने से क्या है, हमारे कई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिनका इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और लेकिन हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर्टी से उनको बहुत आसानी से हम लोगों ने कवर अप किया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब आप थोड़ा सा इसको देखें कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो सकती है क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है और हमने यहाँ पर लिख लिया कि ये है π/2 और π/2 माइनस एंड साइन 7, साइन की पावर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है स्टूडेंट। ये हम लोगों ने लिख लिया है dx। और हमने इसको किसके इक्वल मान लिया है, हमने माना कि ये इक्वल टू आई, हम लोगों ने इसको लिख लिया है। कि अब ये किस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं वो देख लेते हैं स्टूडेंट एक बार। अब ये वाली हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये आप ध्यान करें एक बार कि देखिए कौन सी प्रॉपर्टी थी, जस्ट 7, P7 हमने लिखी थी। तो यहाँ लिख लेते हैं अप्लाइंग P7 प्रॉपर्टी। और P7 हमने प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई की थी वो देखिए एक बार। कैसे थी प्रॉपर्टी ये, हमने लिखा था यहाँ पर कि इंटीग्रेशन, यहाँ पर a है और यहाँ माइनस a, और यहाँ पर लिखा हुआ था fx dx, राइट। तो किस तरीके से लिखा था, a0 और हमने किया था इसको fx, ठीक है, dx माइनस, फिर यहाँ पर हमने किया था क्या, प्लस था एंड a0, ये माइनस था यहाँ पर, राइट स्टूडेंट। तो ऐसे हमने किया था। अब हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना था, राइट। अगर ये वाला पार्ट प्लस में आ जाता है तो यहाँ पर ऐड हो जाता है, और अगर ये वाला पार्ट माइनस में आ जाता है तो उस वाले से ये कट हो जाता। कैसे करना है ये देख लेते हैं। अप्लाई हमने किया, अब आगे देखते हैं, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हमने, इस वाले पार्ट को हमने क्या लिख लिया, π/2 0, राइट स्टूडेंट। क्या लिखा, π/2 0, और लिखा साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में फिर लिखा π/2। ऐसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ में था। और इसको लिख लिया हमने माइनस dx, राइट। भाई इस वाले पार्ट को अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी P4 हम इसको इस तरीके से 2 पार्ट्स में एक्सपेंड इस तरीके से कर सकते थे। अब जैसे ही हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है, अब इस वाले पार्ट को देखें कि क्या आएगा, ठीक है। अब आप ध्यान करें कि ठीक है, इनकी लिमिट्स को देखकर या अपर लिमिट लोअर लिमिट को देखकर ही आइडिया आपको लग गया होगा कि P7, क्योंकि a और माइनस a जैसे हमने देखा ना, तो P7 में ही था ये। अब इसको आप सॉल्व करें
तो आपको क्या होगा कि देखिए साइन माइनस में अगर x है, साइन अगर माइनस में x है तो बाहर आकर के क्या हो जाता था, ये साइन माइनस हो जाता था, साइन क्या आ जाता माइनस। लेकिन कॉस अगर माइनस का होता तो आप क्या लिखते थे उसको प्लस में। क्लास 11th में ही आपने ये देखा था। तो हमने ना इसको जैसे ही सॉल्व किया तो ये क्या हो गया था स्टूडेंट, माइनस हो गया था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर स्क्वायर, अब ये स्क्वायर लगा था ना यहाँ पर, तो स्क्वायर की जगह क्या हो गया, माइनस माइनस को प्लस हो गया था। ये स्क्वायर जो है ये पूरे के ऊपर लगा हुआ था, राइट ना। अब ये माइनस तो हुआ था लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या हो गया था, ये प्लस हो गया था, माइनस का साइन प्लस। और हम क्या चल रहे हैं, इक्वल टू आई चल रहे हैं। अब जब ये प्लस हो गया तो दोनों पार्ट को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ऐड करते ही तो आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। भाई दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। थोड़ा स्पेस चाहिए। अभी हमने इसको यहाँ तक कन्वर्ट कर लिया। अब ये हम ना एक काम करते हैं, ये हमारा बना लेते हैं इसको फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर हम P4 अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे P7 किया था ना। अब एक काम कर लेते हैं, अप्लाई P4 कर लेते हैं। P4 प्रॉपर्टी में क्या था, P4 में था A0fx dx। हमने क्या किया था, A ऊपर था, 0 था और यहाँ पर लिखा हुआ था ax dx, यही था P4 में। तो P4 प्रॉपर्टी हम अप्लाई करें ना यहाँ पर, तो हमने इसको अप्लाई जैसे ही किया P4, तो 2 वैसे ही लिखे रहने देते हैं, ये आ गया। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दिया, राइट ना स्टूडेंट्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स किया। अब इसको जैसे ही सॉल्व हमने किया तो ये आ गया पाई बाय 2 0, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमारा पार्ट 2 हो गया, ठीक है। P4 की तरह जैसे ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं। अब हम ना पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग, ठीक है, बाय एडिंग 1 एंड 2। भाई 1 और 2 को ऐड करने पर ये वाली दोनों को ऐड करेंगे तो i और i कितना हो जाएगा, 2i। एंड जब इसको हम ऐड करेंगे ना दोनों को, तो 2 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, दोनों को ऐड करेंगे 2 कॉमन। एंड समझ गए होंगे आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी x, राइट स्टूडेंट। तो अब आप देखें कि दोनों को ऐड किया था, 2 कॉमन आ गया था। अब क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1, ये आ गया 2i। 2 से एक काम करते हैं, दोनों साइड 2 ये वाला कट कर देते हैं। अब यहाँ पर आ गया i इक्वल टू, यहाँ ये बस ख़त्म हो गया। अब i इज इक्वल टू 1 का जो इंटीग्रेशन है ना वो कितना होता था, x होता था, 1 का इंटीग्रेशन x। देन ऊपर आ गया पाई बाय 2 और ये आ गया 0। अब आप देख लें तो पहले रख देंगे पाई बाय 2 माइनस में फिर 0 और i की वैल्यू आपकी सॉल्व होकर के आ गई है पाई बाय 2, हमारा फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। आप लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टी से हम लोग कर रहे थे और 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज़ हो गई है वैसे, राइट। और अब अगर आप करना चाहते थे ना तो यहाँ के बाद यहाँ से आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर हम P4 ना अप्लाई करें ना तो तभी भी ये हो सकता था। कैसे तरीका था, कौन सा वाला, हम ना करें P4 अप्लाई तो भी चलेगा। ये यहाँ पर हम क्या कर सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें अगर एक बार हमने कर ली ना, प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए ही ये क्वेश्चन हम लोगों को करने थे। एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने यूज़ कर ली थी। अगर यहाँ डायरेक्ट करना था जैसा कि 7.3 में हम लोग कर चुके हैं, साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर सकते थे 1 माइनस में कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 ट्रिग्नोमेट्री वाले मेथड से, और ठीक है वहाँ से सॉल्व कर लेते, स्क्वायर हट जाता, वैसे भी कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखें क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, x है 1 प्लस में ये। तो आप किस तरीके से इसको करेंगे ये देखना है। तो हम यहाँ पर ना P4 अप्लाई कर सकते हैं बहुत आराम से, राइट। तब आप इसको करें, P4 से ट्राई करें कि P4 से किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे ही P4 अप्लाई करोगे तो सॉल्व करें आप इसको अपने आप। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए 13 किस तरीके से करेंगे।
हमने इसको पुट किया कि i के इक्वल है माना एंड पाई बाय 2 माइनस में पाई बाय 2 साइन 7x dx, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको भी देख करके आप लोगों को लगा होगा जरूर कि P7 अप्लाई यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। जहाँ पर भी माइनस में है ना a माइनस ए, तो P7 वहाँ पर आराम से आप लगा सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अप्लाइंग P7, ठीक है। P7 प्रॉपर्टी क्या थी यहाँ लिख लेते हैं, a अगर माइनस ए यहाँ पर ऐसे है dx, तो हमने क्या अप्लाई किया उसको, ऊपर a एंड 0, फिर लिखा हुआ था fx, और यहाँ पर लिखा था a 0 और यहाँ लिखा हुआ था माइनस। ये P7 है वैसे, ठीक है, वैसे P7 यही है। अब आप लेकिन वहाँ पर लिखने का तरीका मेथड थोड़ा सा अलग है। उन्होंने बताया कि अगर ये माइनस वाला पार्ट प्लस में आता है तो ये 2 टाइम हो जाता है, और अगर ये माइनस वाला पार्ट सॉल्व करने पर ये सॉल्व करने माइनस हो जाता है तो उससे ये कट हो जाता है। तो वो नेक्स्ट स्टेप पे ऑलरेडी आप देखेंगे तो वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करें, अगर ये प्लस आ गया तो जुड़ जाएगा, अगर ये माइनस आ गया तो कट हो जाएगा। तो हम इसको ध्यान कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी से ऐसा हम कर सकते हैं, वो यहीं से निकल के आई है प्रॉपर्टी, राइट। तो ये P7 हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऐसे हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को पाई बाय 2 माइनस में पाई बाय 2 एंड यहाँ पर लिखा साइन 7x। चलो आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर हम भी यहीं लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हमने पाई बाय 2 एंड 0, क्या लिखा है स्टूडेंट, पाई बाय 2 एंड 0, फिर लिख लेंगे साइन 7x प्लस ऊपर लिख लिया पाई बाय 2 0 और क्या लिख लिया साइन 7 माइनस में x, राइट स्टूडेंट। तो ये हमने देख लिया। अब क्या कर लेंगे इसमें, जैसे ही हमने इसको किया पाई बाय 2 0 साइन 7x, स्टूडेंट आप देखें कि जब हम इसको सॉल्व करते थे ना, यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक्चुअल में, देखिए मिस्टेक ना करें आप इसमें, क्योंकि होता क्या था, जैसे ही साइन माइनस का x होता था ना, तब आप इसको सॉल्व करते थे तो माइनस का साइन x लिखते थे, ठीक है। ऐसा क्लास 11th में भी आपने किया था। लेकिन अगर कॉस में होता था तो आप उसको कॉस लिखते थे, राइट। तो देखिए क्या लिखेंगे, ये देखिए याद होगा आप लोगों को। तो इसको जैसे ही आपने किया ना, तो ये सॉल्व होने पर माइनस का साइन x आएगा, लेकिन पावर 7 है ना, तो वो माइनस ही रह जाएगा, क्योंकि इवन नहीं है, ऑड है। क्या है, ऑड। अगर इवन होता तो पावर प्लस ये जो होता ना ये साइन, तो ये प्लस शो करता, लेकिन अभी प्लस में नहीं है ये, राइट। अभी क्या होगा कि ये वाला पूरा पार्ट एक प्लस में और ये माइनस में, तो वही चीज़ आ गई जो हमारी प्रॉपर्टी में थी कि अगर सॉल्व होने पर माइनस आता है तो क्या आंसर 0 आता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कट हो जाते हैं, राइट स्टूडेंट। अब आप देखिए कि जब ये कट गया है तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका 0 हो गया। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो 14 नंबर आप देखिए, ये हम लोगों ने किया है। आप ये 14 नंबर क्वेश्चन है, आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो यहाँ पर, ये देखना है आप लोगों को, राइट। अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पर P4, ठीक है। P4 भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो P4 अप्लाई करें और आंसर कैलकुलेट करें कि कितना आ रहा है, ठीक है। बीच में आपका आंसर कहाँ पहुँचता है उसके अकॉर्डिंग आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी को 1 बार 2 बार 3 बार यूज़ कर सकते हैं। ये 14 नंबर आपको ट्राई करना है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए 2 एंड 0 और हमने लिख लिया है यहाँ पर साइन x माइनस में कॉस x और 1 प्लस में साइन x एंड कॉस x। देखिए P4 प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। यहाँ पर भी P4 हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अप्लाइंग P4 पता भी लग जाता है हम लोगों को देखने से, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर a और यहाँ 0 लिखा हो तो चांस बन जाता है कि हम P4 लिख सकते हैं। P4 में क्या लिखना होता है, a माइनस में x dx, ये दोनों इक्वल होते हैं, राइट। तो स्टूडेंट
P4 हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। अब ये लिखिए हमने I, और जैसे ही P4 हमने अप्लाई किया तो ऊपर वाले पार्ट में हमने दिखा दिया 90 माइनस एक्स माइनस 90 माइनस एक्स, 1 प्लस में साइन 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स, राइट स्टूडेंट, क्योंकि हम लोगों ने P4 जो अप्लाई करनी है हर एक पार्ट में करनी थी, राइट ना। देखिए हर एक पार्ट में हमने P4 को अप्लाई किया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। चेंज कर दिया सभी को, ये आ जाएगा कॉस थीटा एंड ये वाला आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये देखिए ये आ गया। अब हमने क्या किया, ये वाला पार्ट ना हमारा, हमने इसको फर्स्ट इंडिकेट किया और इस वाले को हमने इक्वेशन सेकंड इंडिकेट किया। अब दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे बाय एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 पर ऐड करें, दोनों को ऐड करने पर, दोनों को ऐड किया तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे 2i हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा ये। दोनों को ऐड करने के लिए दोनों को लिख के भी दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको बड़ा नहीं करूँगा, दोनों को यहीं पर थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि दोनों का एलसीएम सेम आएगा तो सेम लिख देंगे, ठीक है, एक स्टेप बढ़ाएंगे नहीं। ये देखिए ऐड किया। अब क्या किया, जैसे एलसीएम सेम आया तो ऊपर तो आ जाएगा साइन एक्स, और स्टूडेंट प्लस में आ गया कॉस एक्स एंड माइनस का साइन एक्स, राइट। अब जो पार्ट कट हो सकता है उसको कट करेंगे, जो नहीं हो पाएगा उसको छोड़ देंगे। तो कौन सा पार्ट कट हो जाएगा यहाँ पर वो देखना है हम लोगों को, राइट ना। देखते हैं कौन सा कट हो रहा है। तो एक तो कट हो जाएगा यहाँ पर इस वाले साइन, ये वाला साइन से, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये प्लस था माइनस का, और ये वाला कॉस माइनस है तो ये वाला कट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो हमारा सॉल्व होने के बाद आया कितना आ गया कि 2i 0 आ गया ऊपर, राइट, ऊपर 0 तो सारा क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा ये आंसर, इसका 2 उधर ले जाएंगे तो 0। तो इसका जो हमारा इंटीग्रेशन आएगा ना वो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, राइट। तो आंसर इसका आ गया 0 जब ये सारा कंप्लीट 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देख लेते हैं एक बार ये कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको खुद कर लेना है क्योंकि P4 प्रॉपर्टी आप लगाओगे ना तो ये आराम से हो जाएगा, राइट ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है अभी, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट आप कैसे भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो ये कई तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे आप चाहें 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉस को फिर कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप देखें तो ये कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका और भी है, इसको रेशनलाइज अगर हम करें तो माइनस में 1 माइनस कॉस एक्स, तो ऐसे कर सकते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं अब इसको क्या कर लेना चाहिए। हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते हैं, पहले P4 लगा लेते हैं, अप्लाई P4 बोथ साइड, अप्लाई P4, और P4 क्या थी लिख लेते हैं
कि एफ एक्स ऊपर है ए, नीचे है 0, डी एक्स इक्वल टू ए 0 ए माइनस में एक्स डी एक्स। राइट स्टूडेंट। अब जैसे ही हमने इसको P4 अप्लाई किया यहाँ पर, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 0 log 1 प्लस में cos पाई माइनस में x, ये कर दिया हमने अप्लाई P4। अब जैसे ही P4 अप्लाई हमने किया, कर सकते थे P4 तो लिख दिया 1। अब ये देखिए पाई के अपॉन में कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन पे पहुंच जाइए। क्लास 11 बहुत बार बार आपको इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा। अगर आपको टाइम मिलेगा भी ना, तो अभी भी हम एक्सरसाइज इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद और दूसरी एक्सरसाइज है वो भी इंटीग्रेशन ही है। सो प्लीज़ आप ना डिफरेंशियल इक्वेशन उसके बाद पहले ही आप इसको इंटीग्रेशन को देख लें, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो फॉर्मूलों को एक बार बार रिवाइज कर लें उसको। तो क्या था, कॉस 180 माइनस एक्स है ना, तो अपॉन में कुछ ही नहीं है, तो हम कॉस का कॉस लिखते थे और लिख दिया कॉस एक्स। अब साइन हम माइनस कर देंगे क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, और सेकंड में कॉस माइनस होता था, ऐसे ही करते थे। तो ये यहाँ पर पहुँच गए हम। अब एक काम कर लेते हैं, ये इक्वेशन हमने इसको फर्स्ट इंडिकेट किया, इक्वेशन ये वाली को हमने इंडिकेट किया, सेकंड है ये हमारी इक्वेशन, और हमने दोनों को ऐड कर लिया, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड किया। जैसे ही ऐड करेंगे ना, तो ये और ये इक्वेशन, तो ये आ जाएगा 2i, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे पाई एंड 0, यहाँ लिख लिया लॉग, देखिए 1 प्लस में कॉस एक्स प्लस ऐड कर लिया, तो लिख लेंगे लॉग 1 माइनस में कॉस एक्स। यहाँ पहुँच गए अभी, राइट ना। तो ये आपने देख लिया। अब आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है वो लॉग वाला। लॉग में अगर दो चीज़ें प्लस में होती हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर कहीं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग देख लेना कैसे लिखा है। लॉग में अगर a प्लस में b लिखा है ऐसा माइनस, ये मल्टीप्लाई में हो, तो हम लिख सकते हैं लॉग a एंड प्लस में लॉग b, ऐसे ही था। लॉग वाला पार्ट हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए होता था, कभी भी प्लस के लिए नहीं होता। अब जैसे लॉग में यहाँ आपस में मल्टीप्लाई है, ओपन करें तो प्लस में किया जा सकता है कन्वर्ट। अब आप देखें ये वाला पार्ट हमारा राइट हैंड साइड वाले से मैच हो रहा है, हम चाहें तो इसको इस वाले पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट जैसे ही हमने इसको किया तो आ जाएगा पाई एंड 0, और इसको हमने कन्वर्ट किया तो हमने लिख लिया लॉग 1 प्लस में कॉस एक्स 1 माइनस में कॉस एक्स। चलो एक स्टेप हमने, थोड़ा डिटेल चल रही है फुल, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, स्पेस चाहिए अभी, ठीक है। एक एक स्टेप हम लोग इसका देख ही रहे हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे उसके बाद, i, और i कितना हो जाएगा यहाँ पर 2i हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमने इसको किया पाई एंड इसको लिखा 0। अब देखिए ये तो आप समझ ही गए हैं, 1 माइनस में कॉस और 1 प्लस में कॉस होता था, तो क्या लिख सकते थे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, राइट। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता था, तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, राइट ना। तो ये आ गया 2i, और ये आ गया पाई एंड 0। अब आपने ये भी देखा होगा एक फॉर्मूला, ठीक है, कि ये 2 आगे आ जाता है, ठीक है, 2 आगे आ जाता है, आगे आ जाता है तो मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ क्योंकि उस वाले से काट देंगे इसको, राइट ना। तो मैंने इसको आगे ही लिख दिया है। कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पर जो हमने स्क्वायर को आगे कर दिया है, ये मैंने यहाँ बता दिया, आप लोग यहाँ साइड में लिख लेना। तो क्या फॉर्मूला था, लॉग अगर a की पावर n है सपोज, तो हम क्या लिख सकते हैं, n log a लिख सकते हैं। ऐसा पॉसिबल सिर्फ लॉग में ही था, बाकी हमने नहीं किया था कभी ऐसा, ठीक है। जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, लॉग में था ऐसा, ठीक है। रिपीट कर दिया, आपने पहले भी किया होगा। तो ये देखिए ये कट कर, जैसे ही कट किया तो ये बच जाएगा, यहाँ पर i बच गया ओनली अब, ठीक है। ये 2i हो गया था लेकिन कट गया वो, अभी आ जाएगा पाई और नीचे आ गया 0, और लिखा हमने लॉग साइन x dx। अभी यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं ये, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको P4 अप्लाई करते हैं यहाँ पर अभी, राइट ना। कौन सा अप्लाई करते हैं, अभी हमने इसको करते करते छोटा कर दिया, अभी यहाँ पहुँचे हम। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं P4 प्रॉपर्टी, राइट। अप्लाई कौन सी कर रहे हैं,
P4, और जैसे ही P4 अप्लाई किया होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो P4 अगर हम अप्लाई करें यहाँ पर तो ये माइनस इसको करेंगे ना पाई माइनस में, तो ये साइन ही आ जाएगा, ऐड करेंगे वही पहुँच जाएगा। तो P4 ना लगा करके इसमें हम लगा लेते हैं P5। अब P5 प्रॉपर्टी में किस तरीके से था, ये वाली प्रॉपर्टी में इसको हाफ कर दिया और ये 0, और हमने लिख दिया इसको log sin x, ठीक है, ऐसे ही था। एंड इस वाले को किया 1/2 और इसको किया 0, यहाँ पर लिख दिया log, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे ही इस वाले पार्ट को किया हमने पाई माइनस में 2, तो इसमें P5 एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो P5 क्या थी, fx, यहाँ लिखा हुआ है 2a और 0, ठीक है, 2a और 0। तो क्या लिख लेते हैं हम, ये लिख लेते हैं इसको fx प्लस में a0 f लिमिट 2a और x, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए π/2 ये ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2a यानी कि पाई, कितना लिखेंगे पाई माइनस में साइन x, कहाँ है अपना ये साइन x, ठीक है। अब हमने इसको दो पार्ट में भी ब्रेक कर लिया है, तो यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर यहाँ देख लेते हैं इसको। चलिए अब जैसे ही हम इसको यहाँ करते हैं, इधर कर लेते हैं, हमने इसको लिखा 1i एंड π/2 log sin x, ठीक है, प्लस में π/2 0 log, ठीक है। अब ये साइन कितना था यहाँ पर, ये लिखा था क्या, साइन पाई माइनस एक्स लिखा था ये। तो साइन पाई माइनस एक्स अगर होगा यहाँ पर तो क्वाड्रेंट कौन सा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, प्लस रहता है साइन, तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया है log sin x, ठीक है, साइन ही रहेगा और प्लस में ही रहेगा। तो फिलहाल हमने इसको लिखा है ये। अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पर log sin x, ठीक है। इस वाले पार्ट को चेंज कर लेते हैं, कैसे चेंज कर लेंगे इसको, P4 अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे ही P4 यहाँ अप्लाई करेंगे तो लिखा जाएगा इसको log 90 माइनस में क्या लिखा जाएगा ये, ठीक है, साइन 90 माइनस में x। अब जैसे ही इसको साइन 90 माइनस x लिखा तो नेक्स्ट स्टेप पर इसको नेक्स्ट में लिख लेते हैं log sin x प्लस π/2 log साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको हमने कर लिया है कॉस में। तो अभी ये इतना आप नोट कर लें इसको ज़रूर, और स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको रफ़ करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें इतना कि क्या क्या है, और इसको नोट करके ज़रूर रखें, ठीक है। चलिए आगे एक बार इसको रफ़ कर लेते हैं फिर करते हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं हम, ये दोनों को ऐड किया जा सकता है अभी। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया है i, ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया है i एंड π/2 0, और जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा log, ठीक है। log में क्या होता था, अगर प्लस भी होता ना तो उसको मल्टीप्लाई में कर सकते थे। तो हमने इसको लिख लिया अभी sin x एंड cos x dx π/2
0। अब log ये आ गया। एक काम कर लेते हैं, 2 ऊपर भी लिख लेते हैं और 2 नीचे भी लिख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, log ये दोनों को क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को sin 2x लिख सकते हैं, sin 2x, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है sin 2x ऊपर वाले पार्ट को, और ये जो डिवाइड में लिखा है ना log, तो उसको माइनस में लिख सकते हैं log में, तो हमने इसको लिख दिया log dx। डिवाइड वाले को माइनस में लिख सकते हैं। अब हमने π/2 ये यहाँ लिखा है और इसको ना अलग अलग कर लिया है अभी, और अभी इसको सॉल्व करना बाकी रह जाएगा इस वाले पार्ट, तो हमने लिख दिया इसको 2d, अलग अलग कर दिया दोनों को। तो इसके बाद देखें ज़रा, तो π/2 0 log sin 2x, इसको तो log 2 बाहर आ जाएगा ये, और यहाँ पे 1 बचेगा अंदर, और इसकी लिमिट तो वही रहेगी π/2 0, तो π/2 और 0, 1 आ गया। 1 को जैसे इंटीग्रेट किया था ना तो वो x आ गया था भाई, log 2 बाहर आ गया था, 1 का इंटीग्रेशन किया था, x आ गया था। यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो एक काम यहाँ पर करते हैं। अभी क्या करते हैं कि हमने जो ये वाला पार्ट है ना नीचे sin 2x वाला, तो 2x को t पुट किया, यहाँ पर क्या किया, 2x को t पुट किया। अब जैसे ही इसका डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड, तो डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा इसका 2, और ये आ जाएगा dt अपॉन में dx, और क्रॉस इनटू करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाई थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, और जितना भी यहाँ से हटा दिया है ना, तो आपके पास नोट होगा, तो आप देखते रहना उसमें, ठीक है। देखते हैं क्या हो गया था ये। अब ये वाला, अच्छा यहाँ पर आपने टी पुट किया। अब आपको ध्यान होगा कि लिमिट कैसे चेंज करते थे हम। व्हेन टी की वैल्यू कितनी है, व्हेन x इज इक्वल टू π/2, व्हेन x की वैल्यू π/2, देन t कितना हो जाएगा, जब x की वैल्यू π/2 होगी तो t कितना हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें तो t हो जाएगा पाई। उसके बाद व्हेन x लिमिट इज 0, देन t इज 0 रखेंगे तो t टेंस टू 0, ठीक है, t टेंस टू 0, तो ये भी t 0 होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा ना, वो किस फॉर्म में हो जाएगा वो देखिए एक बार आप। तो ये कन्वर्ट इस तरीके से हो गया कि हमने जब कन्वर्ट किया ना, तो π/2 जो हमारी लिमिट है, अब t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगी पाई, और नीचे हो जाएगा 0, और ये हो जाता है हमारा log sin t, log sin t। और ये वाला जो पार्ट था log 2, और लिमिट पुट किया ना जैसे ही, तो ये आ जाएगा π/2, ये π/2 हो गया। अब एक काम हमें करना है यहाँ पर क्या, कि ये वाला जो पार्ट हमारा है ना, एक मिनट, ये वाला जो हमारा पार्ट है, देखिए ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये प्रॉपर्टी जो हमारी 1 थी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ था वो देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी से मैच है ये, जिसमें लिखा हुआ था कि a, और यहाँ पर लिखा हुआ था 0 f(x) dx, और अगर हम इसको, ठीक है, ba लिखा था वैसे फर्स्ट वाली में बिल्कुल स्टार्ट ba, और अगर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया पूरे को t में, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। अगर लिमिट इक्वल हो और t में कन्वर्ट हो तो दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, राइट ना। तो अब ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये अभी हमने यहाँ पे रफ कर दिया है। तो आप देखिए एक जगह पर ये वाला पार्ट पूरा, जब यहाँ पर x था और लिमिट सेम थी, तो ये i के इक्वल था, ठीक है।
जो मिटा दिया हम लोगों ने पार्ट, आप जाके देख सकते हैं वो कहाँ था एक जगह पर, कि ये वाला पूरा पार्ट i के इक्वल आया था जब, ठीक है ना। कहाँ पर आया था, एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये i के बराबर था पाई 0 fx, यानी log साइन, देखना आप एक जगह लिखा हुआ था 2x, ठीक है ना, ऐसा आया था एक जगह पर। तो हमने फिर यहाँ पर क्या लिख दिया कि इस वाले पार्ट को ना हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, ठीक है, i लिख सकते हैं। ये कितना था dt/2, तो ये dt/2 लिखना था यहाँ पर, तो यहाँ कर लेते हैं, कोई नहीं, ये आ गया 1/2, ये i के इक्वल आ गया था, और ये पार्ट हमारा है log 2 π/2। इसको उधर ले जाके माइनस कर देते हैं, प्लस में माइनस कर दो तो उधर बचेगा कितना, ये बचेगा, और ये आ गया माइनस के log 2, राइट। अब हमने क्या किया, ये i को यहाँ छोड़ दिया है, और ये हमारा 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या कह लो ऐसे यहाँ पर ये कट जाएगा, तो बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 16 था, तो ये कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे यहाँ पे, और इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है, P4 लगाना है। और ये 18th भी क्वेश्चन क्या है, 18th आप एक काम करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए ना, उस टाइप के ऊपर ही दिया हुआ है, तो वैसे ही आप लोगों को ये ट्राई करना है। तो 18th आप कर लोगे, उसके बाद आ जाएंगे 19th नंबर पर। तो 19th नंबर देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19th में a0 fx gx dx, ठीक है। इसमें क्या करना है, शो करो कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ऐसा हम लोगों को शो करना है कि ये पूरा पार्ट इसके इक्वल है, ठीक है। और इफ़ f एंड g आर डिफाइंड, अब f और g को इस तरीके से डिफाइन भी किया गया है कि fx की वैल्यू fa माइनस एक्स हो सकती है, और ये भी डिफाइन किया है कि gx प्लस में ga माइनस एक्स बराबर 4 के इक्वल है, तो ये भी हम लोगों को डिफाइन किया हुआ है। ये वाली जो साइड है हमारी है, ये वाली चल रही है अभी, यानी हमने LHS लेके स्टार्ट किया है, राइट ना। हम इसको RHS प्रूव कर लेंगे, fx। चलिए अब fx जब हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम gx वाले पार्ट को, हमारा ये जो gx वाला पार्ट है, ये यहाँ पर gx दिया है ना, तो क्या हम gx वाले पार्ट को ये लिख सकते हैं कि 4 माइनस में, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ आपको कि gx हमारा पार्ट ये हो सकता है कि 4 माइनस में gax, ठीक है, ये हो सकता है हमारा gx वाला पार्ट, ये हो सकता है, राइट ना, 4 माइनस में ये। तो आप इस वाले स्टेप को यहाँ साइड में लिख लें चाहे। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, हमने लिख लिया कि gx को, इस gx को ये लिखा जा सकता है क्या, 4 माइनस में ga माइनस एक्स, ये लिखा जा सकता है। अब क्या कर लेते हैं, इसको इंटू कर लेते हैं 4fx, और जैसे ही इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इससे इंटू किया, अब इसको इससे भी कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, fx एंड ga माइनस में x, ये आ गया। अब इतना लिखने के बाद मल्टीप्लाई जब हमने इसको किया तो क्या करेंगे आगे, ये देखते हैं। अभी क्या है, फिर इस वाले में हम लोगों ने एक तो मिस्टेक करी है क्या, कि एक प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई नहीं हुई है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हटाओ, इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हुई है। प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर लेते हैं इसमें, P4 प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इसमें, राइट। अब जैसे ही इसमें प्रॉपर्टी P4 अप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, P4 करते थे कैसे,
प्रॉपर्टी P4 में हम लिखते थे एफ ए माइनस एक्स लिख लेते हैं यहाँ पर, राइट, कि अप्लाई प्रॉपर्टी P4। तो स्टूडेंट यहाँ लिख लेते हैं अप्लाई हमने किया है P4 प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे ही P4 अप्लाई किया हमने तो इसको लिख लिया ए माइनस में एक्स, ऐसे ही P4 अप्लाई करते थे, ये हो गया। अब इसको अप्लाई करने के बाद A0 एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू हमें कितना दिया है, एफ ए माइनस, ठीक है, ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, तो इसको लिख लिया हमने एफ एक्स और इसको एज इट इज लिख लिया, अभी इतना लिख लिया इसको, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको कोई अगेन रिपीट कर ही रहे हैं सारा। अब क्या कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को ना, जो आई था हमारा, ये फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड था, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड दोनों को ऐड करेंगे ना तो आ जाता है ये 2i, इसको और इस वाले को ऐड करेंगे तो 2i, A0 एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स और जी ए माइनस एक्स, राइट स्टूडेंट्स, इतना हमने किया है। उसके बाद क्या कर लेते हैं, कॉमन आता है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या है, हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है एफ एक्स कॉमन है, ठीक है स्टूडेंट, एफ एक्स कॉमन आ गया तो बच गया जी एक्स प्लस में जी ए माइनस एक्स। उसके बाद लिख लेते हैं A0 एफ एक्स, ये वाला पूरा पार्ट हमारा क्वेश्चन में दिया है कि किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है पूरा ही। तो जब ये पूरा ही पार्ट 4 के इक्वल है तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाता है 4 और ये 2i हमारा पहले से चल रहा है। इस वाले पार्ट से ये 2 कट गया है, ठीक है ना, तो लास्ट में जो बच गया है वो बच गया है कि हमारा जो i है ना वो चलते चलते किसके बराबर आ गया, 2 बाहर आ गया है, a है 0 और एफ एक्स। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि हमारा जो LHS वाला पार्ट है ना वो RHS के बराबर है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमने कर लिया है, ठीक है, प्रॉपर्टी भी यूज़ हो गई है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर आप लोगों को खुद ट्राई करना है, लास्ट में जो प्रॉपर्टी थी वो यूज़ करनी है, ठीक है। और करनी कैसे है यूज़, वो इन सभी पार्ट को अलग अलग करके करना पड़ेगा, राइट, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग, ठीक है। अलग इस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो जब हम प्रॉपर्टी अलग से लगाते हैं ना, a और माइनस a करके लगाते थे, तो उसको ब्रेक कर देना, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा के करते थे ना, तो जैसे ही माइनस साइन लगाएंगे तो प्लस एक माइनस एक कट जाएगा, ऐसे ये वाला कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, जो बचेगा वो आप लोगों को करना है, राइट ना। तो ये ट्राई करें, हो जाएगा आराम से। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 20 पर, 21 पर देखते हैं 21 नंबर में क्या है। हमने इसको मान लिया कि ये इक्वल टू i है और π/2 0 log 4 प्लस में 3 sin x और नीचे लिखा है 4 प्लस में 3 cos x dx। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो P4 हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो P4 अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं अप्लाइंग P4 प्रॉपर्टी, ठीक है। P4 जैसे ही हमने अप्लाई किया तो यहाँ पर लिख दिया हमने π/2 log, अब देखो ये यहाँ लिखा 4 प्लस में 3 साइन π/2 माइनस एक्स लिखा, नीचे लिख दिया 4 प्लस 3 cos π/2 माइनस एक्स, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करें, π/2 0 log 4 प्लस में 3 sin x 3 90 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 3 sin 90 माइनस एक्स, साइन 90 को क्या लिख सकते हैं cos x, और इसको क्या लिख सकते हैं cos को sin x। ये पार्ट हमारा 2 है, ये पार्ट हमारा 1 था। अब पहले की तरह ही करो इसको भी, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन P4 वालों में ये स्टेप चलते ही हम, तो क्या लिखेंगे, बाय एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर ये आ गया 2i, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 2i, ऊपर आ गया 90, नीचे आया 0, और जैसे ही ऐड करेंगे ना स्टूडेंट, मैं लिख देता हूँ एक बार, 4 प्लस में 3 sin x
फिर से कितना था 4 प्लस में 3 cos x, ये हमारे क्वेश्चन में ही था। फिर हमने जो सॉल्व किया और ऐड कर दिया ना, जैसे ये वाला और फिर ये दूसरा वाला पार्ट ये लॉग, तो आ गया 4 प्लस में 3 cos और ये आ गया 4 प्लस में 3 sin x। स्टूडेंट सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक है, और सभी को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे। आपको पता है प्लस में है ना, तो लॉग में क्या हो जाता था, माइनस में। लॉग में अगर प्लस है तो क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई में हो जाता। तो 90 0 और हमने लिख लिया लॉग, ये सब मल्टीप्लाई में हो गया, यानी 4 प्लस में 3 sin x डिवाइड बाय 4 3 cos x, राइट ना। तो ये मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट हो गया, लॉग बाहर आ गया ना, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में तो ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा पूरा और ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा पूरा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ log 1, बाकी सब कट चुका है। और log 1 जो बचा ना, लिख लेते हैं कि π/2 0 और यहाँ बचेगा log 1। और स्टूडेंट ये 2i है, log 1 की जो वैल्यू होती है ना, वो log 1 हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब जब ये 0 हो गया है, log 1 की वैल्यू 0, तो i बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी आंसर हमारा सी आंसर इसका हमारा हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है अभी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपनी क्लास जो करेंगे तो उसमें मिसलेनियस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जल्दी ही ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।